अवैध खनन का मतलब है कि आपके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है फिर भी आप माइनिंग कर रहे हैं। आपके पास फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है और आप फॉरेस्ट एरिया में यानी कि जंगल में माइनिंग कर रहे हैं। आपका जो लीज एरिया है उसके बाहर माइनिंग कर रहे हैं। आपको जितना परमिटेड है कि भाई एक साल में आप 1 लाख टन खनन कर सकते हैं, आपने उससे बढ़ाकर 2-3-4 लाख कर लिया। आपको एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है, आप उस खनन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जगह हुआ, कर्नाटक में हुआ, गोवा में हुआ, उड़ीसा में हुआ। कर्नाटक में तो एक लोक आयुक्त थे वहां के जस्टिस संतोष हेगड़े, जिन्होंने इसकी छानबीन करी और बहुत ही स्ट्रांग रिपोर्ट दी इस पूरे अवैध खनन के ऊपर कि बहुत तरह से अवैध खनन हुआ है। वहां के पूरे पर्यावरण को ध्वस्त कर दिया गया है। जहां जहां ये खनन हुआ है वहां की खेती को ध्वस्त कर दिया गया है इस इतने बड़े पैमाने पर खनन चलते हुए। वहां की नदियों को पोल्यूट कर दिया गया है। वहां की वायु बिल्कुल प्रदूषित हो गई है। यही चीज एक जस्टिस शाह कमीशन बना, जस्टिस एमबी शाह के नेतृत्व में, और उन्होंने इसी तरह की रिपोर्टें गोवा और उड़ीसा के बारे में दी कि हर तरह की अवैधता, और उन्होंने बोला कि इतनी ज्यादा बेईमानी हुई है कि इसमें तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, खासकर उड़ीसा में। कर्नाटक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी खासकर जिन कंपनियों ने अपने लीज एरिया के बाहर माइनिंग करी थी उनको तो बंद कर दिया। कुछ को ये बोला कि भाई आपने जो बाहर माइनिंग करी थी उसका आप पैसे का भुगतान करिए। अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया गया और उन्होंने पूरी माइनिंग पर एक कैप लगा दी। तब तक करीब 100 मिलियन टन हर साल माइनिंग हो रही थी। उन्होंने 30 मिलियन टन की कैप लगा दी कि पूरे राज्य में अभी 30 मिलियन टन से ज्यादा माइनिंग नहीं हो सकती। गोवा में बहुत सारी माइनें ऐसी चल रही थी जो कि डीम्ड रिन्यूअल के आधार पर उनको बंद कर दिया गया। वहां पर भी कैप लगा दी गई 20 मिलियन टन की। वहां तो खैर ज्यादातर की लीज एक्सपायर हो चुकी थी तो वो करीब करीब सारी खत्म कर दी गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये सारी माइनिंग लीजेस एक्सपायर हो चुकी हैं, इनके 50 साल हो चुके हैं और इनको अब फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता अनलेस कि राज्य सरकार ये बोले कि हमको मिनरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि यही लीज ये दूसरी बार रिन्यूअल कर दिया जाए। इसका मतलब ये था कि उनको ये कहना जरूरी था कि ये लीज रिन्यूअल इसी कंपनी को देना जरूरी है क्योंकि दूसरी कोई कंपनी इस तरह की माइनिंग नहीं कर सकती यहाँ पर, और हमको ये मिनरल लेना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मिलियन टन की कैप गोवा में लगा दी थी, लेकिन फिर भी गोवा सरकार ने सारी लीजेस को रातों रात, जब ये भाजपा की सरकार आई, रातों रात वो सारी लीजेस रिन्यू कर दी और सब में एकदम स्टीरियोटाइप 2 लाइन का ऑर्डर पास कर दिया कि भाई हमको मिनरल डेवलपमेंट के लिए ये लीज रिन्यू करना बहुत जरूरी है। जबकि ये कुछ नहीं बोला गया कि भाई इसी कंपनी को देना क्यों जरूरी है। उसको हम लोगों ने अभी चैलेंज किया हुआ है, वो पेंडिंग है। उड़ीसा के केस में तो एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में 3 दिन पहले दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के केस में ये बोला कि जितने लोगों ने भी अवैध माइनिंग करी है, अवैध चाहे इस वजह से हो कि उनके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था, अवैध चाहे इस वजह से हो कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं था, अवैध चाहे इस वजह से हो कि जितना उनको परमिटेड था, जितना उनको अलाउड था उससे ज्यादा उन्होंने माइनिंग कर ली, अवैध चाहे इस वजह से हो कि माइनिंग लीज के बाहर उन्होंने माइनिंग कर ली, लेकिन जितनी भी अवैध माइनिंग हुई है सबका पूरा भुगतान, यानी कि उसका एस्टिमेट, दो तरह के एस्टिमेट लगाए गए हैं। एक एस्टिमेट है 17,000 करोड़ का, एक एस्टिमेट है 70,000 करोड़ का, कि 70,000 करोड़ की अवैध माइनिंग सिर्फ लोहे की उड़ीसा में 2000 से लेकर 2010 10 साल के अंदर हुई, जिसका भुगतान इन लोगों को करना पड़ेगा, जो कि एक स्पेशल फंड में जाएगा, जो फंड वहां के आदिवासियों के वेलफेयर के लिए, जिनको वहां विस्थापित किया गया था या इस माइनिंग के लिए, या जिनके स्वास्थ्य पर बहुत इफेक्ट हुआ है क्योंकि वहां की नदियां सारी पोल्यूट हो गई, वहां के पर्यावरण ध्वस्त हो गया, वहां की एग्रीकल्चर खत्म हो गई, ये सारी माइनिंग चलते हुए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो कि पूरे देश में जिस तरह की अवैध माइनिंग चल रही है, पूरे देश में, जैसे हमने कर्नाटक, गोवा और उड़ीसा में देखा, ये सिचुएशन पूरे देश में चल रही है। जब कोई इंडिपेंडेंट टीम सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है, जैसे इसमें एक सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी थी या एक शाह कमीशन था, उन लोगों ने इस पर छानबीन कर जब देखा तो पता लगा कि कितने बड़े पैमाने पर, यानी कि करीब करीब 75% जो माइनिंग हुई है पूरे देश में पिछले कई सालों में, वो एक न एक तरह से गैर कानूनी और अवैध है, जिसका कि कायदे से पूरा भुगतान इन कंपनियों को करना चाहिए। लाखों करोड़ होगा वो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार इन सब कंपनियों से मिल मिलाकर, जिस तरह से गोवा में रातों रात सारी माइनिंग लीज रिन्यू कर दी गई बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, जिसको हम लोगों ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, वो केस अभी मंगलवार को लगा है। तो उसी तरह से सब जगह हम देख रहे हैं कि सरकारें जो हैं इन बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनियों से, क्योंकि ये तो प्राकृतिक संपत्ति है, देश की संपत्ति है, इनको बगैर कोई पैसा लिए, बगैर ऑक्शन करे इस तरह से दे दिया जाता है। गोवा ने भी बगैर ऑक्शन किए, तब तक ये कानून आ चुका था ऑक्शन का, लेकिन फिर भी उसको नजरअंदाज करते हुए सेकेंड रिन्यूअल कर दिया गया उन इतने सारे माइंस का। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में, जिस तरह से ये खनन चला है, जिस तरह से सरकारें जो हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों से, खनन माफिया जिसको कहते हैं, उनके संग मिली भगत करके देश का और प्रकृति को लूटते रहते हैं, और खासकर उसका सबसे ज़्यादा बुरा असर वहाँ के आदिवासियों पर होता है, क्योंकि ज़्यादातर खनन जंगलों में है, जंगलों में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। पहले उनको विस्थापित किया जाता है, उनकी ज़मीन छीनी जाती है, फिर जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर भी पर्यावरण बर्बाद हो जाता है, नदियाँ खराब हो जाती हैं, उनकी हेल्थ खराब होती है, वो एग्रीकल्चर उनका खराब होता है। तो इसलिए इसको रोकना देश हित में, जनहित में बहुत ही ज़रूरी है।